स्वागत है हमारे शो पे जिसका नाम है फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको बात तो फ्रैंकली करनी पड़ेगी। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आपकी कीर्ति और आसमान छू रही होती है। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये कीर्ति बस बढ़ती चली जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, फ्रैंकली शो के इस विशेष रूप से नियमित दर्शकों को। कीर्ति में हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि कीर्ति हो। इस देश के सनातनियों का स्नेह है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। हाँ, हमारे संकल्प पक्के और सच्चे हैं। हम जो कर रहे हैं केवल राष्ट्र और सनातन के लिए कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, वो देखेंगे। जरूरी नहीं हम जो कह रहे हैं वो सत्य हो। हम अक्सर अपने डिवोटीज को एक बात कहते हैं, हम अपने प्रिय लोगों को एक बात कहते हैं कि तुम हम पर भरोसा मत करो, हम मनुष्य हैं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़कर बजरंगबली से जोड़ने आए हैं, उन पर भरोसा करो, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, परमात्मा। तो ना तो हमें यश से मतलब है, ना अपयश से मतलब है। इनसे परे हम सोचते हैं हमें सिर्फ सनातन से मतलब है, जो ना यश के लिए मोहताज है, ना अपयश कोई उसका कर सकता है। सनातन का मतलब जो आदि से था, जिसका कोई अंत नहीं है, बस उसके लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं, चलते रहेंगे, डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ना मिटेंगे। हाँ, मर जाएं तो बात अलग है। अभी तो आप बहुत यंग हैं, अभी ऐसी बातें ना करिए। लेकिन आपने एक बात कही कि आप मनुष्य हैं, आप जोड़ते हैं लोगों को हनुमान जी के साथ, बजरंगबली जी के साथ जी। लेकिन कभी कभी मन में भय आता है, कभी लगता है कि मैं तेजी से चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, कहीं कोई कष्ट ना आ जाए, नजर ना लग जाए। कभी ऐसा डर, मनुष्य है, लगता है? तुम रक्षक काहू को डरना। चिंता रहती है, चिंतन रहता है, सोचते नहीं है ज्यादा। हाँ, गलत ना हो इस पर चिंता बहुत करते, हमसे कोई अपराध ना हो जाए इस पर बहुत चिंतन करते, हमारी मति ना मारी जाए इस पर हम बहुत चिंतन करते। 3 चीजों से हम बचने की सदैव कोशिश करते हैं। किसी की हमारे द्वारा निंदा ना हो, किसी की हम बुराई ना करें, और किसी का बुरा ना करें। दूसरी बात, गंदी नीति में ना पड़ पाए, और व्यभिचार की बातें दिमाग में ना आ पाए। और तीसरी और अंतिम बात, जिनको भी मिले उसको भगवत स्वरूप मान करके मिले। इस दृष्टि से हम सदैव जीने की कोशिश करते हैं और 3 चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। बाकी तो भगवान की माया है। मारना उसके हाथ में है, जिंदा रखना उसके हाथ में है। जब उसे बचाना होता है तो प्लेन क्रैश हो जाए तब भी एक आदमी बच जाता है। जब उसे नहीं बचाना होता है तो घर की बाथरूम में फिसल करके आदमी टपक जाता है। इसे हम सदैव अभय रहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत सही कहा आपने। लेकिन माया की बात चली है तो माया पर ही सवाल पूछ लूं। माया पर लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर अब आजकल बड़े महंगे चश्मे पहनते हैं, बाबा कपड़े बड़े महंगे पहनने लग गए हैं। थोड़ी क्या राह भटकने की लोगों को लगता है कि कहीं अंदेशा हो रहा है। आपके जीवन में ब्रांडेड चीजों की कितनी अहमियत है? हनुमान जी के ब्रांड के अलावा हमारे जीवन में किसी ब्रांडेड चीजों की अहमियत नहीं। 1 नंबर 2, कपड़े लगभग 200-250 रुपया की अभी वर्तमान में पहन रखे हैं। लोगों को ये भी बुरे लगेंगे तो हम उनसे कह देंगे जो आपको देना हो 10 रुपया वाला भी बोल दे जाओ। नंबर 3, हाँ, हमने चश्मा पहना, हाँ, हमने जैकेट पहनी। हम बाहर थे, वहाँ ठंड थी, हमने जैकेट पहनी, खुद से लेके नहीं, किसी भगत ने हमको दी, हमने पहन ली। लेकिन एक बात हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिन्होंने हमारे प्रति ये भाव रखा कि हम ब्रांडेड चीजों पर भरोसा रखते हैं। यदि ब्रांडेड चीजों पर भरोसा रखते तो शायद आज तक हम सिर्फ अमीरों के बाबा होते। हम VIP BBIP प्रोटोकॉल एक झटके में बंद कर देते, प्रण लेकर के बंद कर देते हैं कि सिफारिश लगाने वाले VIP तरीके से, BBIP तरीके से मिलने वाले लोग अब नजदीक नहीं आ पाएंगे। भगत बनकर के आओ तो ही मिल पाओगे, समय लेकर के आओ तो ही मिल पाओगे। यदि हम ब्रांडेड पर भरोसा करते होते तो हम केवल अमीरों के घर पर ही कथाएं सुनाते, गांवों में जाकर के कथाएं ना सुनाते। चौथी बात, जब तक हम निर्वस्त्र थे, जब तक ठीक कपड़े नहीं थे, तब किसी की नजर ना गई हम पे। जब तक हमने चश्मा ना पहना था तब किसी की नजर ना गई। आज एक चश्मा क्या पहन लिया और तुम्हारी नजर चली गई। और बड़ी अभूतपूर्व बात है कि हमारा तो ठीक है, हमने एक बार भूल करी और पहन ली, मनुष्य हैं हम, भगवान नहीं है, हो जाता है।
पहन लिया, किसी के देने पर पहन लिया। इस देश में करोड़ों रुपयों का घोटाला करने वाला, करोड़ों रुपए के नाचने गाने करके रुपया लेने वाला व्यक्ति भारत का रुपया लेकर के विदेशों में जाकर के बस रहा है, और आप उस पर कभी टिप्पणी ना कर पाए, कभी कमेंट ना कर पाए। जिन फिल्म अभिनेताओं को तुम करोड़ों देते हो, जो गुटखा का प्रचार करते हैं, जो मदिरा का प्रचार करते हैं, जो फूहड़ता का प्रचार करते हैं, जो तुम्हारे असंस्कारों का, संस्कार नहीं असंस्कारों का प्रचार करते हैं, उनको आप अपनी टिकट दे दे करके सुपरस्टार बनाते हो। वो तुम्हारे ही रुपये पर जो है लेकर के ऐसो आराम करके विदेश बस जाते हैं। तब तुम्हारा मुंह ना चला, तब तुम्हारे शब्द ना खुले। बाबा ने एक किसी के देने पर चश्मा क्या पहन लिया, देश में तहलका मच गया। इससे यह निश्चित होता है कि इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बड़ी कुंठित है। हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग थे, हैं और रहेंगे। आपको लगता है आप पर लोग ज्यादा नजर बनाए रखते हैं? आप पहनते हैं तो कहते हैं क्यों पहना, नहीं पहनते हैं तो कहते हैं कि क्यों नहीं पहना, इधर गए पदयात्रा की तो क्यों की, उधर कथा की तो कितने पैसे लिए? आप पर कुछ विशेष व्यक्तियों की नजर रहती है, लोग टिप्पणी टीका करते रहते हैं, कैसा लगता है? मजा आता है, चलो किसी को काम तो मिल रहा हमारे का। हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए पड़ता है, मनुष्य है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कह रहे हैं, सोचते हैं कभी इस बारे में? नहीं सोचते हैं, वो उनका अपना काम है। यदि हम उनके सोच में सोचने लगेंगे, उनकी सोच हमारे प्रति क्या है, हम भी यही सोचने लगेंगे, तो हम में और उनमें फर्क क्या है? वो उनका काम है सोचना, कहना, हमारा काम है चलना। हमें भगवान हनुमान जी ने, बजरंगबली ने जिस काम के लिए भेजा, हिंदुओं को जगाने के लिए भेजा है, सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है, संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए भेजा है, हम वो कर करके ही जाएंगे। हम जब तक मिट नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपनी आदर्शों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लेकर के निकले हैं, तो बने या ना बने, पुरुषार्थ तो पूरा करके जाएंगे। हम लव जिहाद ना इस देश में होने देंगे, हम धर्मांतरण न इस देश में होने देंगे, हम राम पर टिप्पणियां ना सहेंगे। हमको कोई छेड़ेगा, हमारे सनातनियों को, तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो पक्का है। पर कानून के साथ कभी भी हम दंगा फैलाने की बात नहीं करते, हम गंगा फैलाने की बात करते। हम क्रांति तो करते हैं, पर शांति भी इस देश में चाहते। लेकिन आपकी भाषा में आपको कभी नहीं लगता कि थोड़ा सा एक थ्रेटनिंग भाव है? आप लोगों को धमकी जैसे दे रहे हैं कि हाथ लगाओगे तो देख लेंगे, ये थोड़ा। लगाओ ही क्यों हाथ, देखने वाली कोई बात थोड़ी। आप हाथ ही क्यों लगाओ, जरूरत ही क्या है? हाथ मिलाओ, अब हाथ लगाओगे तो जवाब तो दिया जाएगा। और ये तो आत्मरक्षा करना कर्तव्य है संविधान के हिसाब से भी। बाबा लोग को ये भाषा बोलनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। राम जी भी 3 दिन तक जो है प्रार्थना करते रहे समुद्र की, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्री। बोलनी नहीं चाहिए, जब नहीं ना कोई माने तो फिर मनाने के तरीके आने चाहिए। अभी हाल ही में दिवाली का समय है तो आपने एक वाक्य कह दिया कि हमें पटाखों का ज्ञान ना, उस पर आपके ऊपर बड़ा कटाक्ष हुआ, लोग पीछे पड़ गए कि ये क्या भाषा है। बिल्कुल सही है, वो जो लास्ट का शब्द है वो उचित नहीं है, लेकिन हमको कहना यह था कि पटाखों पर ज्ञान ना देवें, क्योंकि इस देश में पटाखा केवल जो है दीपावली को नहीं जलाए जाते, 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन भी जलाए जाते, 1 जनवरी को न्यू ईयर के नाम पर भी जलाए जाते। नेता चुनाव जीतते हैं तो जलते, क्रिकेट इस देश में होता है तो जलते, शादियां होती हैं तो जलते। पर कुछ लोगों का ज्ञान सिर्फ दिवाली पे आता है। कुछ लोग, अब गाजा युद्ध कर रहा है, बड़े बड़े न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं, वहां रूसी यूक्रेन में बड़े बड़े बम, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी दिवाली आती है तो वो कहते हैं प्रदूषण हो जाएगा। अरे भाई, क्या बेफिजूली की बात है। आप शुद्ध सनातन को टारगेट करते हो, इसलिए थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है कि आपने अपना ज्ञान दे दिया। हाँ, वो शब्द गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो साधु की भाषा है। अब कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पटाखों पर आप ज्ञान ना दें। यदि आपने पटाखों पर ज्ञान दिया और या आपकी पहचान यदि हमको पता लगी कि आप फलाने हैं, तो हम आपके मजहब पर इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि आप घर बैठे भी रोगे कि क्षमा करो भगवान, कहाँ फंस गए। अरे बाप रे बाप, एक और धमकी? नहीं, धमकी नहीं, निवेदन है।
मेरे को तो लग रहा है कि आपसे डरना पड़ेगा। नहीं, डरने की जरूरत, बहुत सीधे आदमी है, जलेबी जैसे। जलेबी जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि आप जलेबी जैसे सीधे हैं। तो ये जलेबी पना क्यों है? नहीं, हमारे अंदर कुछ है नहीं है, हम तो ऐसे विनोद में, ये तो मस्ती में बोलते रहते, सो कह दिया। तो बाबा आप चिंतन में रहते हैं या मस्ती में रहते हैं? जब चलते हैं तो सजगता में रहते हैं, न मस्ती में रहते हैं न चिंतन, सजगता में, बहुत सावधानी में। और ये मस्ती कभी कभी आती है? भावो तो भाव है, होना भी चाहिए, साधु को तो ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो यंग साधु हैं। ये कह सकते हैं, यहाँ उम्र का कहा जाए, हम उम्र में जरूर यंग हैं, पर कई बार हमें लगने लगता बुढ़ापा है। अभी से हाँ, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे आनंद आता है, तो ठीक है, लगने लगता। खैर, लेकिन इस उम्र नहीं, पूर्व जन्म की उम्र मिला के कह दें तो जरूर बुढ़ापा है। अखिलेश यादव और आप में एक 1-to-1 मैच कुछ दिनों पहले चल रहा था। आप पर आरोप लगा कि आप करोड़ों रुपए लेकर कथा। नहीं, लाखों, 50 लाख, 50 लाख ऐसा उन्होंने कहा, हमने सुना था। अच्छा, करोड़। आजकल हर बात करोड़ में होती तो तुरंत हो जाती ना। अब आपने करोड़ों के यदि कोई अरबों ठोक देगा, हम हाँ, तो आपने इसे लेकर कहा, लेकिन अगर डिटेल में जरा समझाएं तो ये कथा, पैसे, ये मामला पूरा क्या है? हमको खुद नहीं समझ में आया कि मसला क्या है, और उनसे हमारी कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह भी बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छा करते होंगे। राजनेताओं पे हम कभी बयानबाजी करते नहीं, प्रत्युत्तर भी नहीं देते। उन्होंने कहा, तो हमने किसी एक इंटरव्यू में जरूर ये बात रखी कि हमको ऑन टेबल, उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल, जो हमने शब्द सुने, तो हमने कहा कि भाई हमको तो ऑन टेबल भी नहीं मिलते, अंडर टेबल तो छोड़ो, हमें कोई ऑन टेबल दे दे। बाद में गया, हम बोले करके बेटियों का विवाह और बड़ा करेंगे, कन्या विवाह और बड़ा कर देंगे, हॉस्पिटल बन ही रहा है तो रोज यहाँ वहाँ जा करके हमें सीमेंट लेना पड़ता, किसी से एक बोरी मिलती, किसी से 50 लाख मिल जाए, अरे देखो तो ट्रक के ट्रक भर करके सीमेंट के जाएंगे, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये कहना सरल है, उसको आरोप लगाना इस समाज में, जमाने में बहुत सस्ता और सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी बात, कथाओं की फीस नहीं, दक्षिणा होनी चाहिए, और दक्षिणा होना कोई पाप नहीं। और यदि कथा करके हम दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, तो हम उन नेताओं से और उन अधिकारियों से और उन लोगों से तो बेहतर हैं जो घूसखोरी, बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर के जो अपना घर भरते हैं, उनसे तो हम बेहतर हैं। और हमें लगता है यदि ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो इस देश के प्रत्येक आदमी को यह कार्य करना चाहिए। अखिलेश जी से आज क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत धन्यवाद है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और उन्होंने कथा के लिए हमको कहा था, हमारे मन में है कि उनको एक बार कथा सुनानी है, बिना दक्षिणा के। बिना दक्षिणा? हाँ, फ्री में। हाँ, हम क्यों उनसे नहीं लेंगे। डर गए? नहीं, डरे नहीं है, दे देंगे तो मना भी नहीं करेंगे, पर उनके मन में ये जो भाव है कि हम दक्षिणा लेके कथा सुनाते हैं, तो उनको एक कथा हम सुनाना चाहें। हाँ, लेकिन श्रद्धा भाव में। हमारी दक्षिणा एक है, भाव और श्रद्धा। और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, वो तो दिखाई पड़ती है, सुनिश्चित करने की तरीके थोड़ी है। जरूरी थोड़ी कि साधु वाला आदमी कपड़े ही पहन करके बैठा हो तो साधु हो, स्वभाव ही तो साधु होता है। आप पद यात्रा कर रहे हैं यहाँ दिल्ली से वृंदावन तक की जी, और ये समय वो है जब बिहार में भी चुनाव है। बिहार में आप पहले से पद यात्रा कर चुके हैं। नहीं, पद यात्रा नहीं, वहां की कथा की। हाँ, कथाएं करने गए थे, लोगों ने तब भी आप पर कटाक्ष किया था कि चुनाव आ रहे हैं बिहार में, इसलिए आप बिहार गए। अब चुनाव चल रहे होंगे तो आप पद यात्रा कर रहे होंगे। लेकिन ये बिहार में नहीं कर रहे, दिल्ली में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, यहाँ चुनाव नहीं है अभी। यही आरोप तो हम पे मनगढ़ंत लगाए जाते हैं। अभी हम युगांडा कथा करने गए थे, वहां कोई चुनाव ही नहीं थे। लोग हैं कुछ भी, वो तो बाबा को लाल घेरे में लेना है, बाबा को सनातन का काम नहीं करने देना है, बागेश्वर बाबा को डीमोटिवेट करना है, बागेश्वर बाबा पर लांछन आरोप लगा करके इसको घर बैठाना। क्यों? ताकि उन लोगों के मंसूबे पूरे हो सकें जो गजवाई हिंद चाहते। कौन है ये लोग? वो लोग जो गजवाई हिंद का सपोर्ट करते,
वो लोग जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, वो लोग जो जातिवाद फैलाते हैं, हमारा मानना है कि जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारा मानना है हिंदू मुसलमान नहीं भारतीयता होनी चाहिए। हम मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हैं। यदि मुसलमानों के खिलाफ होते तो रसखान के दोहा ना गाते, अब्दुल कलाम की चर्चा ना करते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो मुसलमान हमारे मित्र ना होते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो हम उनके त्योहारों पर टिप्पणियां करते, उनके भगवानों पर टिप्पणियां करते, उन पर टिप्पणियां करते नहीं। हमने सिर्फ उन लोगों को हमेशा जवाब दिया है जिन्होंने हमारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब वो कोई भी हो, हमारे सनातन पर जो उंगली उठाएगा